बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं रिफ़त आज आपको 8वीं जमात की उर्दू किताब का 15वां सबक यानी गौतम बुद्ध का खुलासा पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह में पैदा हुए और 483 कबल मसीह में फौत हो गए। बच्चों, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा या उठेगा कि 563 में पैदा कैसे हुए और फिर 483 में मर कैसे गए। जी हाँ बच्चों, आपने अपनी हिस्ट्री किताब में टाइम लाइन्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। वक़्त लाइन मैथ की नंबर लाइन की तरह होती है। जब हम बाएं तरफ जाते हैं तो नंबर्स का वैल्यू कम होता है और जब ज़ीरो के दाएं तरफ जाते हैं तो नंबर्स का वैल्यू बढ़ता है। इसी तरह हम कबल मसीह को ज़ीरो के बराबर लेते हैं और इसकी बाएं तरफ नंबर्स का वैल्यू कम होता है और दाएं तरफ ज़्यादा। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था, जिन्होंने बौद्ध मत की बुनियाद डाली, जिसे हम अंग्रेजी में बुद्धिज़्म कहते हैं। वो सुद्धोधना के बेटे थे, जो कपिल वस्तु जो एक जगह है उसके राजा थे। सिद्धार्थ की ज़ात गौतम थी, कबीला शाक्य था। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी मामूजाद बहन यानी मामू की बेटी के साथ हुई। वो बचपन से ही ऐश व इशरत वाली जगह रहे, लेकिन उस माहौल के आदी ना बने। वो तन्हा रहना पसंद करते थे। वो हमेशा लोगों की परेशानियों पर गौर व फिक्र करते थे और सोचते थे कि लोगों की आर्जी खुशियों को हमेशा रहने वाली यानी दायमी खुशियों में कैसे तब्दील किया जाए। तो बच्चों, अब हम अगला पैरा पढ़ेंगे जो पेज नंबर 84 पे है। 29 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के साथ साथ अपने बच्चों को भी खैरबाद कर दिया, यानी कि उनसे किनारा कशी कर दी और उनको छोड़ दिया और सच की तलाश के लिए जा निकले। वो एक मजहबी पैरोकार बन गए। उन्होंने मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया और कुछ गैर एतमीनान सवालात के जवाब खुद भी ढूंढने निकले। गौतम बुद्ध के दिमाग में बहुत सारी पहेलियां थीं, लेकिन उनका जवाब न था। उन्होंने जवाब ढूंढने के लिए फाका कशी का तहिया यानी कि इरादा कर लिया और खुद को तकलीफ पहुंचाई। आखिरकार उनको ये तसव्वुर हुआ कि जिस्म को तकलीफ देने से दिमाग अच्छे से काम नहीं करता और सच पाने के रास्ते को और कठिन करता है। तो उन्होंने फिर से खुराक लेना शुरू कर दी। वो तन्हाई में इंसानी मसाइल पर गौर करते थे। एक रात जब वो एक जसीम अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे तो उनको लगा कि उन्होंने अपने सवालात का जवाब पा लिया है और अब वो बुद्ध बन गए थे, यानी वो शख्स जिसको बसीरत मिली हो। और तब वो 35 बरस के थे। ज़िंदगी के बाकी 45 साल उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में गुजारे। हाँ बच्चों, हमने जो इस सबक का आधा खुलासा तो पढ़ लिया। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके माने मैं आपको बताऊंगी। जहाँ तक हमने सबक पढ़ा है वहीं तक। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। पुरतइश हो गया ऐश व इशरत से भरपूर, खोगर हो गया आदि, कबल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, बेकल हो गया बेकरार, बेसुकून, बेचैन, बेआराम, एले सरवत दौलतमंद, मालदार, नौमलूद नया पैदा हुआ बच्चा, मुआरका हाली, योगी मजहबी वर्जिश करने वाला, योग करने वाला, सन्यासी फ़कीर जिसने दुनिया को छोड़ दिया हो, अज़ियतें तकलीफ़, इबहाम साफ साफ बयान न करना, रियाजत मशक्क़त मेहनत,
خلوت، اکیلاپن، تنہائی۔ ہاں بچوں، ہم نے تو یہاں تک پڑھا، تو انشاءاللہ